कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा, मिर्ज़ापुर के तीसरे सीज़न का फर्स्ट एपिसोड। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक छोटा-सा रिकैप, ताकि हमें याद आए कि हमने इसके पहले और दूसरे सीज़न में क्या देखा है, इसकी बेसिक स्टोरी क्या है। तो वही हमें दिखाया जाता है कि एट द एंड सीज़न 2 के एंडिंग में मुन्ना भैया मर जाता है और जो कालीन भैया होते हैं वो घायल होते हैं। अब उनको बचाता कौन है? शरद शुक्ला। वो उसको अपने साथ लेके जाता है और वहाँ पे हमारा सेकंड सीज़न ख़त्म हो जाता है। अब इसके लिए आगे की क्या कहानी होती है? तो अब भाई हमें दिखाया जाता है कि माधवी जो कि सीएम बन चुकी होती है, क्योंकि उसका जो पति होता है वो मर चुका होता है और वो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करती है। उसके बाप जो है वो पॉलिटिकल रिलेशन रखते हैं। तो अब वो अपने बाप की जगह लेती है और वहाँ की सीएम बन जाती है। तो अब उसके पति जो कि मर चुका है, तो वो विधवा का जीवन भी व्यतीत कर रही होती है। अब वो मीडिया को जवाब देती है कि भले ही मेरा पति मर गया हो, लेकिन ये एक मेरे अकेले का नुकसान नहीं है, ये हम सबका नुकसान है, क्योंकि हमारे ऊपर से एक बहुत ही बड़े आदमी का हाथ हटा है। और मैं ये आश्वासन देती हूँ कि मैं जल्द से जल्द इस पूरे शहर को बहमूद कर दूँगी। जितने भी बाहुबली है उन सबको उनकी जगह पे वापस भेज दूँगी। फिर वहाँ से वो चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो केस चल रहा होता है गुड्डू पंडित के पापा के ऊपर, क्योंकि उसने एक एसपी का मर्डर किया था, एक डीएसपी का मर्डर किया था। मर्डर क्यों किया था? क्योंकि वो अपने बेटे को बचाने वाला था। क्योंकि जब गुड्डू भैया को पुलिस ने पकड़ लिया था तो वहाँ पे वो उसका एनकाउंटर करने वाले थे, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने खुद गोली चलाई और उस पुलिस वाले का मर्डर कर दिया। अब वो केस उसके ऊपर चल रहा होता है। अब वो खुद सरेंडर कर देता है, अपना गुनाह कबूल करता है, क्योंकि जैसे कि हम उसको देखते आ रहे हैं पहले और दूसरे सीज़न से, गुड्डू पंडित का बाप उसूलों वाला आदमी होता है, जो अपने उसूल कभी नहीं भूलता, फिर चाहे उसमें उसका खुद का नुकसान हो रहा हो। तो ऑब्वियसली भाई वो अपना खुद का सरेंडर कर देता है और कोर्ट में अपना जुल्म कबूल कर लेता है। और इसी बात का अपोजिशन फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं कि ये डींगे मार रहा ही चाहता है कि मैं अपना केस को सरेंडर करता हूँ, अपनी गलती वसूल करता हूँ, मानता हूँ, तो मेरी सज़ा कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और यहाँ पे कोर्ट का सीन ख़त्म होता है और फिर से कोर्ट कहती है कि इसका फ़ैसला हम आगे वाली डेट को करेंगे, इसको अभी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो जज होता है वो उसका जानकार होता है, उसके भाई का लड़का होता है। तो भाई जब उसको लेके जा रहे होते हैं दोबारा जेल में कस्टडी में, क्योंकि 3 महीने की कस्टडी उसको दी जाती है, तो रास्ते में 3 स्कॉर्पियो आती है जो कि गुड्डू भैया की होती है, किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, और वो अपने बाप से वहाँ मिलता है और कहता है कि आपकी एक हाँ आपको बचा सकती है इस जेल की ज़िंदगी से। लेकिन वो एक उसूल वाला आदमी होता है, तो कहता है कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें मैं घुट-घुट के मरता रहूँ, मुझे जेल जाना ही मंजूर है। अभी तुम यहाँ से जा सकते हो और मेरा एक काम ज़रूर करना, मेरा स्कूटर कोर्ट के बाहर खड़ा है, उसको घर तक पहुँचा देना। अब अपने बाप की बात मानते हुए गुड्डू जाता है और स्कूटर को उठाता है और अपने घर पे पहुंचा देता है और वहाँ पे अपनी फैमिली से मिलता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसके किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बनने के बाद उसके फैमिली वालों से उसकी बनती नहीं है। उसकी बहन और उसकी माँ उससे दूरी बना लेते हैं, उससे अच्छे से बातचीत करते नहीं हैं, क्योंकि अब वो अपने किंग ऑफ मिर्ज़ापुर की गद्दी को संभालता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शरद शुक्ला को, जो कि माधवी से मिलता है ताकि उसका पॉलिटिकल कनेक्शन मजबूत हो, क्योंकि वो चाहता है एक गद्दी जो है मिर्ज़ापुर की और जो है पूरे पूरे पूर्वांचल की। अब उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो माधवी से मिलता है जो कि सीएम है। और उससे मिलने के बाद माधवी सीधा कह देती है कि चाहे तुम कुछ करो, लेकिन तुम भी उन्हीं सभी जिलों में आते हो जिसको मैं तबाह करना चाहती हूँ, जिन जिलों को मैं बहमुक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सभी बाहुबलियों को उनकी औकात दिखाने वाली हूँ जिसमें तुम भी आते हो, तो तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वो उसमें हाँ भरता है और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अब पूरी बैठक इकट्ठा करता है, जितने भी बाहुबल होते हैं, जितने भी बाहुबली होते हैं, उन सबको इकट्ठा करता है, उनके साथ एक बैठक करता है, जहाँ पे वो सीधा कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, कि तुम जितने भी और भी बाकी बाहुबल आपके जानकार हैं, उन सबको मेरे प्रति बताओ, मेरे प्रति मेरे बारे में बताओ, और जितनी भी सिंपैथी गेन कर सको वो कालीन भैया के प्रति करो, क्योंकि मुझे वो गद्दी चाहिए। वो उनको अपने लिए भड़का देता है और वो सभी भी ऐसा ही करते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी माँ से मिलते हैं, जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि इस वक्त तुम्हें अपनी चाल खुद चलनी चाहिए, मोरों को आगे नहीं करना चाहिए, तुम्हें खुद कुछ करना चाहिए। तो वो खुद भी कुछ करता है, बहुत सी चाल चलता है ताकि वो पूर्वांचली गद्दी हासिल कर सके। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है गोलू को। गोलू जो कि गुड्डू का साथ देती है हर जगह, जितनी भी लड़ाई होती है, जितने भी सुख दुख के काम होते हैं, गोलू उसके साथ रहती है, यानी कि उसके भाई का काम करती है वो। जैसे उसका भाई मर गया था बबलू, अब उसकी जगह वो ले लेती है, तो वो उसके गैंग का हिस्सा होती है। उसको खबर मिलती है कि कोई उसका जानकार होता है जो बताता है कि हमें कालीन भैया का पता चल गया है, वो पश्चिम की साइड है। तो वहाँ पे जाती है उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए, ताकि कालीन को भी जान से मार दे। लेकिन वहाँ पे उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है और पश्चिम वाले लोग उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन तब उसको छोड़ देते हैं एक वार्निंग देने के बाद, और वो वापस आ जाती है।
अब गुड्डू को पता चलता है कि शरद शुक्ला उसके पीछे से अपनी बैठक तैयार कर रहा है और उनके प्रति लोगों को भड़का रहा है। जहाँ पे गुड्डू कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है और मैं मिर्ज़ापुर की गद्दी नहीं छोड़ने वाला, चाहे जो कुछ कहे। अगर किसी को लॉयल है मेरे साथ तो उसको यहाँ पे आके प्रूफ करना होगा। अब गुड्डू के पास एक मैसेज आता है एक बैठक के लिए जिसके लिए उसको आमंत्रित किया जाता है, जिस बैठक में सभी बाहुबल होते हैं। अब गुड्डू को जाना पड़ता है क्योंकि ये बैठक सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है और जो इस बैठक का हिस्सा नहीं बनता लोग उसको बाहुबल में नहीं गिनते। तो वो उसका इज्जत करते हुए बैठक में जाता है। जैसे ही वो बैठक में जाता है तो शरद शुक्ला अपने दिमाग से खेलता है क्योंकि वो गद्दे के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। वो उसको और भी भड़काता है। वो कहता है कि मैं अपने राज्य को, अपने स्टेट को, अपनी जगह को चलाने के लिए किसी भी औरत का सहारा नहीं लेता हूँ, जैसे कि तू ले रहा है गोलू का सहारा। औरत के दम पे तू जीता है, तेरे खुद के बस के कुछ भी नहीं है, इसी वजह से तूने सबको खोया है, अपने भाई तक को खोया है। ऐसी ऐसी बात करके वो उसको भड़काता है, जहाँ पे गुड्डू का खून खोलने लगता है और वो शरद के ऊपर हमला कर देता है। हमला इन द सेंस थोड़ी हाथापाई करता है कि कोई भी इस बात को सुनने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वहाँ पे जिस बंदे ने बैठक अरेंज कराई थी वो खड़ा होता है, जो कि एक हकीम बाहुबल का चेला होता है, जो इन सबको बाहुबलों को देख रहा होता है। जहाँ पे वो कहता है कि अभी हमें कालीन भैया की लाश मिली नहीं है और जब तक वो लाश नहीं मिलती है हम ये गद्दी तुम्हें नहीं दे सकते हैं, इसलिए गुड्डू को गद्दी पे अभी नहीं बिठाया जाएगा। जहाँ पे ये बोल वो रहा होता है, लेकिन ये सारे बोल शरद शुक्ला के होते हैं क्योंकि वही इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें इन सबको भड़का चुका है गुड्डू पंडित के खिलाफ। अब बैठक खत्म होती है। बैठक खत्म होने के बाद गुड्डू उसको वार्न करता है शरद शुक्ला को कि चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस गद्दी पे कभी भी किसी शुक्ला को नहीं बैठने दूंगा। इसके बाद गुड्डू वहाँ से चला जाता है। अब सीन रिक्रिएट होता है दोबारा से शरद शुक्ला के ऊपर। अब पहले सीजन के एंडिंग में हमें एक गाड़ी चलती दिखाई जाती है, जो कि और कहीं नहीं बल्कि एक जगह पे जाती है जिस जगह का नाम होता है सावत। वहाँ पे जाने के बाद हमें दिखाया जाता है एक रूम के अंदर पूरा हॉस्पिटल क्रिएट किया गया होता है और वहाँ पे एक बेड के ऊपर एक बंदा लेटा होता है, जो कि होता है कालीन भैया। हाँ भाई, शरद शुक्ला उसका ट्रीटमेंट करा रहा होता है क्योंकि उसका प्लान यही है कि कालीन भैया रहेंगे तभी मुझे गद्दी मिल सकती है, इनके सपोर्ट के बिना मुझे गद्दी मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए वो पूरे ट्रीटमेंट का इंतजाम वहीं पे करता है। और उसका साथ इस समय पे कौन देता है? त्यागी। त्यागी आप जानते होंगे अगर आपने पहले और दूसरा सीज़न देखा है तो। त्यागी उसकी पूरी मदद करता है शरद शुक्ला की, ताकि कालीन भैया बच सके। और उसका एक बेटा जिंदा होता है जो कि बड़े वाला होता है, छोटे वाला मर जाता है, जो कि गोलू के प्यार के चक्कर में मरा था। अगर आपने पहला दूसरा सीज़न नहीं देखा है तो उसको देखो, आप ये पॉइंट को समझ पाओगे। तो यहाँ पे हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी 9 एपिसोड भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं जल्द इसकी प्लेलिस्ट आपके सामने लेके आऊँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।